गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सबको स्वागत है। तो आई एम इंजीनियर रंजन कुमार। तो आई एम वर्किंग इन ONGC as a supporting engineer, but as a charity, but as a service provider, I will give you free coaching to all my students in साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी। तो साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी हम आपका फ्री सेवा दे रहे हैं आप सबको। तो कैसे गेट को एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमारा आज का टॉपिक क्या है, गेट को एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। तो इनकमिंग वैकेंसी मिनिमम 200 से प्लस वैकेंसी आने वाला है, जो गुजरात का गवर्नमेंट का है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो बहुत अच्छी जॉब है, जो गुजरात का माना हुआ जॉब है। जो जूनियर इंजीनियर के जो पोस्टिंग होते हैं उस स्टेप प्रमोशन होते होते चीफ इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन लाइन बन जाते हैं, चीफ इंजीनियर बनते जो हाई पावर है, हाई कैलिबर है, हाई सैलरी स्टाटस है, सब कुछ है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गुजरात में बहुत स्टाटस है और बहुत अच्छा जॉब माना जाता है। तो इसको कैसे क्रैक करना, इसको क्रैक करने के लिए तो हमारे पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए। तीन चीज़। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा 5 साल का एजेंडा नहीं है, हम बिहारी लोग नहीं है, वी आर नॉट बिहारीज, यू आर नॉट द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। बिहार लोग क्या करते हैं, 7 साल का एजेंडा बना के आते हैं, 5 ईयर टर्म बना के आते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपीएससी तैयारी करते हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। हम लोगों का बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है, हमने मैक्सिमम 3 से 6 महीना कि 1 साल दे सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो 3 महीने के अंदर व 6 महीने के अंदर हमको गेट को एग्जाम क्रैक करना है। विद इन 3 मंथ्स और विद इन 6 मंथ वी कैन क्रैक दी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जीपीएससी हो, चाहे यूजीबीसीएल हो, चाहे डीजीबीसीएल हो, चाहे गेट को हो, कोई भी एग्जाम हो, हमको 3 महीने से 4 महीने के अंदर हमको क्रैक करना है एग्जाम। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। सब एग्जाम का यूनिवर्सल रूल नहीं है, डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट सिलेबस है, उसी तरह तो प्रत्येक एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए एवरी एग्जाम हैविंग डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कशन करेंगे गेट को एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसके लिए पहले गेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमने एक बनाया द ट्रेनिंग मैनुअल्स, द गेट को एग्जाम ट्रेनिंग मैनुअल्स। गेट को एग्जाम ट्रेनिंग मैनुअल्स है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक कॉपी है मेरे पास। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये गेट को एग्जाम ट्रेनिंग मैनुअल्स बा इसका जो रिजल्ट है जो भी है। तो गेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जो बंदा जो इजीली क्रैक कर सकते हैं इनकमिंग गेट को एग्जाम के लिए। ठीक है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, तो पहले हम स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी टू क्रैक गेट को एग्जाम। गेट को एग्जाम को के लिए क्रैक करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या है। पहला चीज क्या है, वो कैन बाय द गेट को मैनुअल ट्रेनिंग मैनुअल्स। पहला चीज है, उसमें क्या है, 3 महीने के अंदर डे 1 से लेके 3 मंथ्स प्रोग्राम है, 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। डे 1 से लेके डे 56 तक, डे 56 तक मतलब 2 मंथ्स तक ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग मतलब क्या है, डे 1 में हम क्या पढ़ाएंगे, डे 2 में क्या पढ़ाएंगे, डे 3 में क्या पढ़ाएंगे, डे 4 में क्या पढ़ाएंगे, अप टू डे 56 तक हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसके अलग अलग हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वो हम तो स्ट्रैटेजी दैट इज द 56 डेज स्ट्रैटेजी ऑफ द गेट को एग्जाम। ठीक है। तो आफ्टर द 56 मतलब 2 महीना चला गया, 1 मंथ्स दैट इज 26 डेज, मैक्सिमम 2 मंथ्स। तो विद इन 2 मंथ्स
वी कैन फिनिश ऑल दी चैप्टर। ये सारे चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। गेटको का एग्जाम का जो जो टॉपिक है, जो जो सिलेबस है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे क्वेश्चन आता है, और डिफरेंट टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको आता है। 100 क्वेश्चन से क्या है, जो पिछला साल का जो गेटको एग्जाम था, हम उसके साथ बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन था टेक्निकल है और 20 क्वेश्चन था नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल मतलब गुजरात साहित्य, गुजरात ग्रामर, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट और जीके जनरल अवेयरनेस, वो भी क्वेश्चन आ सकता है 20 क्वेश्चन में। लेकिन 80 होगा आपका टेक्निकल क्वेश्चन, 20 होता था आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। लेकिन अभी ये स्ट्रैटेजी चेंज हो गया, शायद अभी तो कुछ आया नहीं, सुनने को मिल रहा है 60 और 40, 60 आएगा टेक्निकल, 40 आएगा नॉन टेक्निकल। ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन आज पर दी HR रूल, HR को जो हमने HR से न्यूज़ मिला है, स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगा, 80-20 में रहेगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट में स्ट्रैटेजी चेंज हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है, मिनिमम 200 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी आने वाले हैं विथ इन 2 मंथ्स, 1 और 2 महीने के अंदर 200 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी आएगा। तो इसीलिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 56 डेज में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करते हैं और 1 महीने के अंदर आपको रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता। तो रिवाइज प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बंदे को खड़ा करके पूछते हैं, है ना। सपोज योर नाम इज अविनाश विल टेल व्हाट डू मीन बाय द लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम, व्हाट द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का COD क्या है, करंट डिवाइड रूल क्या है, करंट डिवाइड रूल CDR क्या है, करंट डिवाइड रूल क्या है, वोल्टेज डिवाइड रूल क्या है, what is the KCL, what is the KVL, what is the importance KCL, what is the importance KVL, what is the limitation of the Ohm's law, Ohm's law कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, Ohm's law कहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, लीनियर सिस्टम कहाँ एप्लीकेबल होगा, Ohm's law में लीनियर सिस्टम Ohm's law में एप्लीकेबल होगा कि नहीं, लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है। ये सारे क्वेश्चन हम खड़ा करके पूछते हैं। ये नहीं जो प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस मतलब क्या है, वी कैन गिव ओरल एंड आज वेल एज द रिटन टेस्ट एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब एक दिन ओरल एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन ओरल एक दिन प्रैक्टिस, ये नहीं, बोथ ऑनलाइन एंड आज द ऑफलाइन टेस्ट, बोथ ऑनलाइन एंड आज द ऑफलाइन टेस्ट, ये करके हम बच्चे को तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो पहला डे में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे थोड़ा मैं आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देते हैं। फर्स्ट डे में हम खत्म करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पहला टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक हम लेते हैं, सब टॉपिक, कुछ सब टॉपिक हम लेते हैं। कुछ सब टॉपिक मतलब क्या है, डे 1 में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, दैट इज द बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। तो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में क्या क्या आता है, दैट इज का लीनियर सिस्टम क्या है, लॉनियर सिस्टम क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आता है, ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द EM क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, ये जितना सारे प्रिलिमिनरी आइडिया है, जितना सारे प्रिलिमिनरी कंसेप्ट है, दैट इज पैरामीटर क्या, व्हाट डू मीन बाय द पैरामीटर, लंप्ड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, करंट डिवाइड रूल, वोल्टेज डिवाइड रूल, है ना, KCL KVL, सारे चीज़ हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ख़त्म करने के लिए हम मिनिमम लेते हैं 5 दिन से 7 दिन, मतलब 1 वीक लेते हैं, 1 वीक, टोटल 1 वीक I have taken the basic electrical engineering. So that's why the basic electrical engineering, the heart of the electrical engineering, ठीक है, समझ में आया है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब 50% चांसेस बढ़ गया है यू कैन क्रैक दी एनी गेटको एग्जाम, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करवा के बच्चों को तैयारी करके मैदान को छोड़ते हैं टू फाइट एगेंस्ट एग्जाम, समझ में है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ का सक्सेस रेशियो 80% है, मतलब 100 बंदे को हम पढ़ाएंगे तो उस मतलब 80 बंदे लगने का गारंटेड लगाते हैं, वो केवल गारंटेड जॉब है। गारंटेड जॉब मतलब वी आर द ऑल द इंजीनियर्स
हम सारे इंजीनियर ही आपको पढ़ा रहे हैं। कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं पढ़ा रहे, कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं पढ़ा रहे, कोई एमटेक बंदे नहीं पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है। वी आर ऑल द इंजीनियर्स टू टीच यू, and I will give you the concept, and I will give you the technique, and I will give you the question set, है ना। सब हम करके आपको देते हैं। बस आपका काम क्या है? ओनली पढ़ना और ओनली प्रैक्टिस करना। ओनली 3 months, within 3 months we can crack, we can get your job, or we can drag the job in your pocket, or keep one job in your pocket। ठीक है, तो नहीं तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए आप सब अभी ये गेटको का ऑनलाइन एग्जाम, गेटको का ऑनलाइन बैच हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं 19 तारीख, यस्टरडे, टुमारो 6 PM से लेकर 7 PM। आप साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड आप लाइव क्लास कल से अटेंड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू।